Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of second year. Today is your week 2 lecture and we are going to start chapter number 16, that is about the hydrocarbons. First of all, what are the hydrocarbons? These are some of the basic topics you have studied in your metric classes. That hydrocarbons are the simplest type of organic compounds. Hydrocarbons are composed entirely of carbon and hydrogen atom and are widely used as fuel. Hydrocarbons simple compounds and that contain carbon and hydrogen only. These are the examples: CH4, C2H4, C2H6. These are all hydrocarbons and basically used as a fuel, that is methane specifically used as a fuel. Classification of, if you look at the classification of hydrocarbons, then they are classified into basic two groups, that is aliphatic and aromatic. Aliphatic further consists of alkenes and alkynes, while aromatic consists of benzene and its compound. These are the cyclic compound. We will study it in detail laterly. Now we were going to start about alkanes and cycloalkanes and its nomenclature. You can study from your book thoroughly, and if you have any query you can ask. First of all, how we can name the alkanes according to IPAC naming system. There are some rules that can be studied. First of all, number 1 point is locate the largest continuous chain. Locate the largest continuous chain of carbon atom independent of direction of the chain. It is called main chain. First of all, you have to locate the largest chain. Examples given for you. First of all, if there are more than 2 or more chains of the equal length, the chain with larger number of branches is selected as main chain. सबसे पहले आपने क्या करना है कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है, जो भी आपको लगती है. ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लॉन्ग चेन हो, वो किसी भी फॉर्म में लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है. सेकंड पॉइंट इज, अगर एक या दो या दो से ज़्यादा इक्वल लेंथ की चेन्स हैं, द चेन विद लार्जर नंबर ऑफ ब्रांचेस, आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसकी ब्रांचेस ज़्यादा, यानी जिसके साथ मिथाइल या इथाइल ग्रुप ज़्यादा अटैच है. नंबर द मेन चेन स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द सब्स्टिट्यूएंट. इसके अलावा मेन चेन को जो नंबरिंग देनी है, ठीक है, जिसके साथ भी जो ग्रुप अटैच है, चाहे अगर मिथाइल किसी अटैच है, आपने जो चेन सेलेक्ट की है, फिर आपने उसमें देखना है कि कहाँ कहाँ अटैचमेंट्स हैं. जहाँ पे मिथाइल अटैच है, जो नियरेस्ट होगा स्टार्टिंग के, वहाँ से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है. जैसे एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे दी हुई है, ठीक है. अगर आप लोग यहाँ पे नंबरिंग देखो तो यहाँ पे ये जो नंबरिंग की गई है 1 2 3 4, ये जो 1 स्टार्ट किया गया है, ठीक है, ये नियरेस्ट अगर आप देखो जाए तो 2 के करीब दोनों तरफ अटैचमेंट्स हैं, तो नंबरिंग यहाँ पे 1 से स्टार्ट की गई है. यहाँ 6 है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट नहीं की. तो इस तरह से जहाँ पे अटैचमेंट्स हैं उसके नियरेस्ट आपने देखनी है, तो नंबरिंग वहाँ से कार्बन से स्टार्ट करनी है. फोर्थ पॉइंट इज, व्हेन टू आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आइदर एंड, नंबर द चेन स्टार्टिंग विद एंड विच गिव्स देयर मिनिमम सम. अगर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स आपने जो चेन सेलेक्ट की है, उसमें जो अटैचमेंट्स हैं, उस पर जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच हुए हैं, वो अगर एक ही तरह के हैं, यानी अगर सेकंड पे भी अटैच है और अगर टोटल जो चेन है उसकी लेंथ है 6 कार्बन कंटेनिंग, ठीक है, तो 2 पे भी अटैच है, इसी तरह से जो है 5 पे भी अटैच है. तो अब कहाँ से स्टार्ट किया जाए, तो उस सूरत में आपने ये करना है, नंबरिंग करनी है. नंबर द चेन स्टार्टिंग विद एंड विच गिव्स देयर मिनिमम सम. नंबरिंग कर लें. जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको दी हुई है 2 + 3 + 5, जहाँ जहाँ अटैचमेंट है, ये टोटल हो गया 10 इज लेस देन 2 + 4 + 5 इज इक्वल टू 11. जो लेस वाली है वहाँ से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है. फिफ्थ पॉइंट इज, द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ ई एटम टू विच इज अटैच्ड. द नंबर इज प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ द ग्रुप सेपरेटेड बाय हाइफन. एक तो जो भी आपने नेमिंग करनी है, फिर फर्दर उसमें हाइफन यूज करना है. जैसे आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, अब जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है. अब इसको किस तरह से नेमिंग की गई है, 2 पे अगर आप लोग देखो तो मिथाइल ग्रुप अटैच है. अगर आप 3 पे देखो तो C2H5 इथाइल ग्रुप अटैच है, इसके साथ मिथाइल भी अटैच है. और अगर आप 5 पे देखो तो मिथाइल ग्रुप अटैच है. अब नंबरिंग किस तरह से करनी है, सबसे पहले 3 इथाइल, फिर 2 पे मिथाइल अटैच है, 3 पे मिथाइल अटैच है और 5 पे. तो आपने जहाँ जहाँ एक जैसे होंगे उसको एक दफ़ा नंबरिंग दे देनी है, 2 3 5. अब 3 है तो ट्राई मिथाइल, और टोटल ये कितने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, हेक्सेन. 6 कार्बन है तो हेक्सेन हो जाएगा, ठीक, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए हेक्सेन, क्योंकि हम डिस्कस भी अल्केन्स को कर रहे हैं.
इस तरह से 3-ethyl 2,3,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, इस तरह से नेमिंग की जाती है। इसी तरह से यहाँ पे अब जो नंबरिंग दी गई है दो तरह से है, तो जो करेक्ट है वो नीचे वाली है, क्योंकि अगर आप सब्स्टिट्यूएंट्स देखो तो वो इस कार्बन के ज़्यादा करीब अटैच हैं बनस्बत इस कार्बन के, तो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो 1 2 3 4 5 6 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगी। 6 पॉइंट इज नेम्स ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स आर रिटन बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर और इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज सेपरेटेड बाय हाइफन। इसके अलावा जो आप लोगों ने जो भी अल्काइल ग्रुप अटैच है उसकी जो नेमिंग करनी है बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन, जैसे यहाँ ऊपर था हेक्सेन बिल्कुल लास्ट में लिखा है, ठीक है। जो अटैच हुई हुई चीज़ें सब्स्टिट्यूएंट्स जो अटैच हैं उसकी नेमिंग पहले करनी है। When two or more like groups are present, their numbers are indicated by prefixes di, tri, tetra। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि एक ही जैसे चीज़ें अटैच है, मिथाइल जैसे 2 पे भी अटैच है, 3 पे भी, 5 पे भी, तो आपने इसके लिए फिर जो टर्म इस्तेमाल करनी है वो ट्राई मिथाइल की इस्तेमाल करनी है, बजाय इसके कि 2 मिथाइल 3 मिथाइल 5 मिथाइल के हैं, 2 3 5 ट्राई मिथाइल। 8 point is if two identical groups appear at the same carbon atom, the number is separated twice separated by commas। अगर एक ही तरह के ग्रुप एक ही कार्बन के ऊपर अटैच हैं, द नंबर इज सेपरेटेड ट्वाइस सेपरेटेड बाय कोमास। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, अगर एक ही तरह के अटैच हैं तो जैसे 2 डाई मिथाइल, 2 के ऊपर भी मिथाइल अटैच है और नीचे भी मिथाइल अटैच है, आपने नंबरिंग ट्वाइस करनी है, 2 दफ़ा करनी है, 2 2 और फिर डाई मिथाइल और फिर फर्दर पेंटेन। Number 9 point is the longest chain of the substituent is numbered starting with a carbon attached directly to the main chain. Parentheses are used to separate the numbering of the substituents and the main chain। वही बात है कि जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है मेन चेन के जितना जो करीब होगा आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है। उसके बाद नीचे आप लोगों को टेबल में फार्मूला, लाइन ड्राइंग, अल्केन के नेम्स वगैरह भी दिए हैं, वो आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी बुक में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अल्केन की दी हुई है, स्ट्रक्चर बताया हुआ, आइसोमेरिक अल्केन्स के बारे में बताया हुआ, वो आप लोग स्टडी कर लेना है। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हुई तो वो मैं क्लियर कर दूंगी, अदरवाइज़ वो बेसिक सी बातें हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कलर वगैरह कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद है जी रिएक्टिविटी के अल्केन्स किस किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अगर आपने 10th की क्लासेस में भी थोड़ा बहुत रिएक्टिविटी के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा होगा, यहाँ तो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है। अगर सबसे पहले रिएक्टिविटी देखी जाए, द अल्केन्स और पैराफिन्स, अल्केन्स के लिए एक और टर्म भी इस्तेमाल की जाती है, पैराफिन्स और इनर टुवर्ड एसिड अल्कलीज एंड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मीन्स ये कि ना एसिड के साथ, ना बेसिस के साथ, ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करते अल्केन्स, इनर्ट हैं। अब इनकी इनर्टनेस क्या है, इसके 2 बेसिक रीज़न आपकी बुक पे मेंशन है, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नॉन पोलर बॉन्ड। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि वाई अल्केन्स आर so inert towards acid or bases, so you have to tell about these 2 reasons. First of all, inertness of sigma bond. In a sigma bond the electrons are very tightly held together between the nuclei। अगर आपको फर्स्ट ईयर के लेक्चर याद हो तो उसमें आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में भी बताया गया था कि सिग्मा बॉन्ड में क्या है कि 2 न्यूक्लियाई के दरमियान बॉन्ड होता है। तो क्या है, ये बॉन्ड आपस में टाइटली अटैच होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। A lot of energy is required to break। उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। Moreover, the electrons present in the sigma bond can neither attack on an electrophile nor a nucleophile can attack on them। इस वजह से क्योंकि उनके आपस में बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि ना तो वो खुद किसी दूसरे के साथ जाकर रिएक्ट करते हैं, ना ही कोई और न्यूक्लियोफाइल उनके ऊपर आके अटैक कर सकता है, इसलिए ये इतने ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं। उसके बाद अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखा जाए तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 2.5 जबकि हाइड्रोजन की 2.1 है। ये भी इतना कोई डिफर नहीं कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से इनके चार्जेस भी उतने सेपरेट नहीं होते कार्बन और हाइड्रोजन के, ठीक है। तो इस वजह से ये इतना जल्दी किसी दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन CH एंड CC आर इक्वली शेयर्ड मेकिंग देम ऑलमोस्ट नॉन पोलर। इसकी वजह से नॉन पोलर है। पोलर क्या है, जब एक के ऊपर प्लस चार्ज और दूसरे एलिमेंट के ऊपर माइनस चार्ज हो तो वो पोलर है। नॉन पोलर मीन्स सेम चार्जेस, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना नहीं है तो इनके ऊपर तकरीबन सेम चार्जेस होते हैं, इसलिए ये कोई दूसरा इनके ऊपर आके इनसे रिएक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, हाउएवर अंडर सुटेबल कंडीशंस अल्केन्स गिव 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अगर सुटेबल कंडीशन देखी जाए तो 2 तरह के रिएक्शंस देते हैं, एक थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन एंड अदर इज सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शंस, ठीक। उसके बाद साइक्लो अल्केन्स के बारे में है कि साइक्लो अल्केन्स के नोमेनक्लेचर किस तरह से है, ये आसान है बहुत। अगर साइक्लो अल्केन्स का नोमेनक्लेचर देखा जाए तो
Another type of molecule containing only sp3 hybridized CNH. अगर साइक्लोअल्केन्स की बात की जाए तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है. कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड इज पॉसिबल विद अ रिंग ऑफ 3 और मोर. सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है और ज़्यादा बॉन्ड भी हो सकते हैं. अगर नोमेनक्लेचर देखा जाए तो साइक्लोअल्केन्स का अच्छा, सबसे पहले जैसे आपको एग्जांपल दी हुई है साइक्लोप्रोपेन की, साइक्लोब्यूटेन की, साइक्लोपेंटेन की. तो IUPAC सिस्टम के मुताबिक साइक्लोअल्केन्स विद वन रिंग आर नेम्ड बाय प्रीफिक्सेस साइक्लो टू द नेम ऑफ कोरस्पॉन्डिंग अल्केन. यानी आपने पहले तो नाम देना है साइक्लो का, उसके बाद जितने कार्बन कंटेनिंग होंगी उस लिहाज से दे देना है. जैसे फर्स्ट वन में है प्रोपेन, यानी 3 कार्बन की चेन है, ठीक है, तो साइक्लो प्रोपेन. इसी तरह से यहाँ पे 4 कार्बन के है तो साइक्लो ब्यूटेन. उसके बाद द सब्स्टिट्यूएंट्स आर नंबर्ड इन सच अ वे दैट द सम ऑफ नंबर इज केप्ट मिनिमम. इफ द एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज अनसैचुरेटेड द रूल्स अप्लाइड टू अल्कीन्स. अगर ज़्यादा बॉन्ड मौजूद हैं तो उस लिहाज से आपने नंबरिंग करनी है. जैसे आप लोगों को यहाँ पे दी हुई या सब्स्टिट्यूएंट जो भी अटैच है उसके लिहाज से नंबरिंग करनी है. अब जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, तो उसको नंबरिंग कैसे देंगे? मिथाइल साइक्लोप्रोपेन. जैसे ऊपर था सिर्फ साइक्लोप्रोपेन था, मिथाइल अटैच हो गया तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन. इसी तरह से सेकंड वन अगर देखा जाए तो 2 मिथाइल के ग्रुप अटैच हैं तो 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन. और अगर अनसैचुरेटेड हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो ये क्या होगा? साइक्लोपेंटीन हो जाएगा. ठीक, इसी तरह से साइक्लो 4 हेक्सा डाईन, ठीक है, क्योंकि 2 हैं. उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, और स्ट्रक्चर है, ये आप लोगों ने स्टडी कर लेना है. जस्ट लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज जो हैं वो साइक्लोअल्केन में पाई जाती हैं. अच्छा जी, उसके बाद है जी रेडिकल सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन. रेडिकल सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को रेडिकल के बारे में पता होना चाहिए. जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ठीक है, रेडिकल कहलाता है. अब सब्स्टिट्यूशन किस तरह से होती है? सब्स्टिट्यूशन मीन्स उसको रिप्लेस करके कोई और आके अटैचमेंट हो जाए तो सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है. ओवरव्यू अगर देखा जाए, सब्स्टिट्यूशन ऑफ RH बाय X प्रोवाइड्स अल्काइल हैलाइड. अगर आपके पास RH है, ठीक है, उसमें से आप H को रिमूव करते हो, ठीक है, उसकी जगह X सब्स्टिट्यूट कर देते हो, ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं. इसके अलावा इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी दिया हुआ है. हेलोजेंस रिएक्टिविटी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा. क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन आर यूज इन लेबोरेटरी. रिएक्शन प्रोसीड बाय रेडिकल चेन मैकेनिज्म. अब इसका मैकेनिज्म क्या है? बहुत आसान है. अगर आप मैकेनिज्म सबसे पहले देखो तो यहाँ पे एरोज से रिलेटेड भी बातें लिखी हुई हैं. नेक्स्ट पेज पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. सबसे पहले है जैसे ब्रोमीन है, ठीक, और यहाँ पे इसके साथ CH3 और C के ऊपर अगर आप लोग देखो तो प्लस का साइन है, ठीक है, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि यहाँ पे अब इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो साथ में प्लस का साइन है. ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर माइनस का साइन है. अब क्या हुआ? ब्रोमीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, CH3 के साथ जब बॉन्डिंग करेगा तो ये बन जाएगा CH3, साथ में ब्रोमीन आके अटैच हो गया. अगर आप अब इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर देखो तो ब्रोमीन के लास्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक. अगर आप कार्बन को देखो CH3 तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ बना लिया, दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तीसरे हाइड्रोजन के साथ एक बच गया है. वो जो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा और जो ब्रोमीन का एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये दोनों आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे. तो इस तरह से इनकी बॉन्डिंग होती है. तो ब्रोमीन के पास पीछे पेयर्ड फॉर्म में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. वो जो उनका 7 इलेक्ट्रॉन था वो कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन था फ्री फॉर्म में उसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा. इसी तरह से अगर आप Cl को देखो और साथ में H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर आप Cl को देखो, Cl के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो इसी तरह से ये भी H के साथ एक बॉन्डिंग कर लेगा और बाकी उसका पेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अच्छा, यहाँ पे जो पीछे जो टेबल में जो सारा मेंशन है, ठीक है, वो जस्ट ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि करली एरोज किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है. इसके अलावा करली हाफ एरोज हैं तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो करली एरोज शोज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर. अगर करली एरोज हैं तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर की मूवमेंट शो कर रहे हैं. उसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर स्टार्ट हेयर, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ पे उसका हेड होगा वहाँ फिनिश हो रहे हैं. करली हाफ एरो अगर थोड़ा अपवर्ड शेप में है, ठीक है, तो वो हाफ एरो है, शोज अ मूवमेंट ऑफ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है तो अपवर्ड से मूवमेंट होगी. इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स पेयर स्टार्ट हेयर एंड फिनिश्ड हेयर. उसके बाद है जी रेडिकल चेन मैकेनिज्म. अब रेडिकल चेन मैकेनिज्म ये इंपॉर्टेंट है और समझने वाला भी है. इसके 3 स्टेप्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन.
यहाँ पे जो एग्जांपल जो उन्होंने कोट किया है वो रिएक्शन है मीथेन का विद ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन के मालिक्यूल के साथ मीथेन किस तरह से रिएक्ट करता है। तो यहाँ से पहले एग्जांपल से मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले ब्रोमीन का मालिक्यूल है, ठीक है। ब्रोमीन के मालिक्यूल जब ब्रेक डाउन होगा तो आपको पता है कि 2 ब्रोमीन एटम्स बनेंगे, ठीक है, और दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में। अगर आप CH3 के मालिक्यूल को देखो, CH3 ये दोनों भी आपस में इसी तरह बॉन्ड बना लेंगे। अब Br और Br हैं, इनकी भी बॉन्डिंग है। अब आपके पास जो एक ब्रोमीन का एटम था और इसी तरह से जो CH3 सेपरेट रेडिकल की फॉर्म में, अब ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे, ठीक है, ब्रोमीन का जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो CH3C का जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा। अब ये 3 स्टेप्स हैं जिसमें से अब जो ब्रोमीन है आपके पास वो CH4 के साथ जब रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे उससे हाइड्रोजन ले लेगा और ये बन जाएगा HBr और CH3 रेडिकल की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे CH3 का रेडिकल जो बन गया है ये दोबारा इस तरह से ब्रोमीन मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और ये साइकिल रिपीट होता जाएगा। अब इस तरह से Br2 जो मालिक्यूल था, अब वो जो CH3 रेडिकल आपके पास बना है Br2 रेडिकल के साथ जाके रिएक्ट करेगा तो आपके पास Br रेडिकल की फॉर्म में आ जाएगा और साथ में आपके पास बन जाएगा CH3Br। अब ये जो Br रेडिकल की फॉर्म में बन गया ये दोबारा CH4 के साथ जाके रिएक्ट करेगा और CH3 रेडिकल प्रोड्यूस करेगा। वो CH3 रेडिकल Br2 मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और Br रेडिकल प्रोड्यूस करेगा। तो इसको आप लोगों ने समझ लेना, अगर कहीं पे कोई मसला हुआ तो डिस्कस कर लेंगे आप। जैसे स्टेप 1 इनिशिएशन है, तो इनिशिएशन में सबसे पहले तो ब्रोमीन मालिक्यूल को ब्रेक डाउन करना है उसके एटम्स में। स्टेप 2 प्रोपेगेशन। अब ब्रोमीन रेडिकल एब्स्ट्रैक्ट्स हाइड्रोजन टू फॉर्म HBr, यानी ये जो Br था ये CH3 के साथ जो H अटैच है उससे H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और HBr बना लेता है और साथ में एक मिथाइल रेडिकल बन जाता है। द मिथाइल रेडिकल abstracts the bromine atom from another molecule of Br2 to form the methyl bromide product and another bromine radical, ठीक। अब इस तरह से ये जो CH3 जो रेडिकल के फॉर्म में आया था ये ब्रोमीन मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो ब्रोमीन रेडिकल बनता है और साथ में CH3Br बनता है। स्टेप 3 टर्मिनेशन है जी। वेरियस रिएक्शंस बिटवीन द पॉसिबल पेयर्स ऑफ रेडिकल्स अलाउ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन Br2 or the product methyl bromide. These reactions remove radicals and do not perpetuate a cycle. यानी इसी तरह से ये रेडिकल्स बनते जाते हैं और मजीद रिएक्ट करते जाते हैं और साइकिल कंटिन्यूस होता है। अगर आप लोगों को लास्ट 10th क्लास का अगर लेक्चर याद है तो उसमें आपने ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन पढ़ी थी जो कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस था और उसमें वो रेडिकल्स बनते जाते हैं और मजीद वो रिएक्ट करते जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस तरह से होती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी 9th क्लास में आप लोगों ने बड़ी डिटेल में ये चैप्टर पढ़ा होगा। अगर CO बॉन्ड्स ज़्यादा हैं, CH बॉन्ड कम है, इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं और इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 से +3 तो डैट इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन अगर देखी जाए तो मोर CH बॉन्ड्स हैं, लेस CO बॉन्ड हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा डिक्रीज करती है +1 to -1। यह सारा। उसके बाद अल्कीन्स हैं, इसके बारे में बेसिक है, इसको आपने स्टडी कर लेना है। क्या सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, जनरल फार्मूला क्या है, डबल बॉन्ड होता है, एग्जांपल दी हुई है आप लोगों को। अब इसकी अगर नेमिंग देखी जाए तो इसकी नेमिंग किस तरह से है जी। सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। जो भी आपको चेन लंबी लगती है, जैसे दिस चेन कंटेन 6 कार्बन एटम, इसमें 6 कार्बन एटम है, ये सिलेक्ट आपने कर ली। अच्छा, रूल 2, नेम दिस कंपाउंड एज यू वुड एन अल्केन बट चेंज एन टू इन। अब आपने क्योंकि अल्कीन स्टडी कर रहे हैं तो ENE से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस चेन कंटेन्स 8 कार्बन एटम। अगर आप लोग यहाँ पे तो 6 थे लेकिन आपने वो सिलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन चेन ज़्यादा हों। अब जैसे यहाँ पे देखा जाए तो 8 कार्बन कंटेनिंग चेन आ रही है। नेम द पेरेंट कंपाउंड ऑक्टीन, क्योंकि 8 है तो ऑक्टीन नाम दे देंगे। सिलेक्ट पेरेंट, इसको एज अ पेरेंट कंपाउंड सेलेक्ट करना है। थर्ड रूल क्या है जी, नंबर द कार्बन चेन ऑफ द पेरेंट कंपाउंड स्टार्टिंग विद द एंड नियरर टू द डबल बॉन्ड। अब नंबरिंग जो आपने स्टार्ट करनी है, नंबरिंग आपने वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अल्कीन पढ़ रहे हैं तो डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे CH2 CH यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। उसके बाद use the smaller of the two numbers on the double bonded carbon to indicate the position of double bond. Place this number in front of alkene name. अच्छा जी, IUPAC रूल्स क्या है जी। दिस एंड ऑफ द चेन इज क्लोजेस्ट टू द डबल बॉन्ड, बिगन नंबरिंग ईयर, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। इसके बाद नेम ऑफ द पेरेंट कंपाउंड इज 1 ऑक्टेन। अगर इसका प्रॉपर IUPAC नेमिंग दें तो इसका नाम होगा 1
ऑक्टेन, क्योंकि 1 के ऊपर डबल बॉन्ड मौजूद है इसलिए 1 ऑक्टेन होगा। अगर डबल बॉन्ड 3 वाली जगह पे होता तो 3 ऑक्टेन होता। फोर्थ रूल है जी, ब्रांच चेन्स एंड अदर ग्रुप्स आर ट्रीटेड एज इन नेमिंग अल्केन्स, नेम द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एंड डेजिग्नेट इट्स पोजीशन ऑन द पेरेंट चेन विद द नंबर। इसी तरह से जो ब्रांच चेन वाले होंगे, ठीक है, उसको भी इसी तरह से नेमिंग करनी है जैसे आपने अल्केन्स और साइक्लो अल्केन्स में स्टडी किया था, ठीक है, तो इसको भी नेमिंग उसी तरह से करनी है। पेरेंट नेम एंड में आएगा और जो अटैच है सब्स्टिट्यूएंट उसका नाम पहले आएगा। IUPAC रो, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको दी हुई है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसकी अगर नेमिंग की जाए तो यहाँ पे नेमिंग किस तरह से होगी, अगर आप 4 पे देखो तो इथाइल अटैच है, 4 इथाइल 1 ऑक्टेन, यानी पहले जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसकी नेमिंग करनी है और एंड में पेरेंट कंपाउंड की नेमिंग करनी है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स है जी, अल्कीन्स किस तरह से प्रिपेयर्ड होते हैं, तो अल्कीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग वेज। 2 स्टेप्स हैं बेसिक, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड डिहाइड्रोहेलोजनेशन। अगर आप डिहाइड्रेशन देखो, ठीक है, डिहाइड्रेशन मीन हाइड्रोजन रिमूवल, RCH CH2OH है। अब OH और साथ में एक हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव होकर वाटर बन जाएगा और आपके पास जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, अल्कीन प्रिपेयर हो गया है। डिहाइड्रोहेलोजनेशन अगर देखी जाए तो RCH2 CH2X, अब यहाँ से X और एक हाइड्रोजन रिमूव होकर HX बन जाएगा और साथ में सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया है डबल बॉन्ड में। इस तरह से अल्कीन्स प्रिपेयर्ड होती हैं। साथ में आप लोगों ने जो भी कैटलिस्ट वगैरह हैं और जो कंडीशंस हैं वो याद रखनी है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स ये बहुत आसान है, ठीक है, कि क्यों जो है अल्कीन्स रिएक्टिव होते हैं अल्केन्स की निस्बत ज़्यादा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ सिग्मा एंड अ पाई बॉन्ड, इट इज़ इजी टू ब्रेक। पता है कि अल्कीन्स में पाई बॉन्ड भी होता है और पाई बॉन्ड को ब्रेक करना ज़्यादा आसान है। pi electron the double bond act as the source of electron. Alkenes are reactive towards electrophile which are attracted to the negative charge of the pi electron. Basically pi electrons की वजह से ये alkenes की निस्बत ज़्यादा reactive होते हैं। pi bond will broken, each carbon atom becomes an active site which can form a new covalent bond with another. ज़ाहिर है pi bond टूटेगा तो space produce हो जाएगी जिस वजह से कोई भी electrophile के साथ attachment हो सकती है। अब इसके भी कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें सबसे पहले है हाइड्रोजनेशन, ठीक है। हाइड्रोजनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अल्कीन्स में किस तरह से हाइड्रोजन एडिशन होती है, इसके लिए आप लोगों को ये राने निकल, ये निकल किस तरह से प्रोड्यूस होता है ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो राने निकल कैसे प्रिपेयर्ड होता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग निकल अलॉय विद कास्टिक सोडा। निकल और एल्युमिनियम अलॉय है, इसको कास्टिक सोडा के साथ ट्रीट करना है। अलॉय के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है, दो मेटल्स को कंबाइन जब करते हैं निकल और एल्युमिनियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जब रिएक्ट करेंगे तो बनेगा निकल, साथ में NaAlO2 और साथ में H2। अब अल्कीन्स के साथ रिएक्ट क्या होगा तो 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन है आपके पास। अब वो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। ये निकल जो आपने प्रिपेयर्ड किया है पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके, इस निकल की प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करेगा तो आपके पास बन रहा है आइसोपेंटेन। बनी वो हाइड्रोजन, दो जो हाइड्रोजन थे वो ऐड हो गए हैं, दैट इज हाइड्रोजनेशन। इसी तरह से उसके बाद है जी हाइड्रोहेलोजनेशन, ठीक है। अब फिर बेंजीन की भी एग्जांपल दी हुई है कि बेंजीन में हाइड्रोजन ऐड होंगे तो वो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। हाइड्रोहेलोजनेशन है जी। उसके बाद हाइड्रोहेलोजनेशन, अच्छा जी, हाइड्रोहेलोजनेशन में साथ में केमिकल रिएक्शन भी दिया हुआ है। अल्कीन्स रिएक्ट विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हैलोजन एसिड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड। साथ रिएक्शन से मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। जैसे आपके पास कोई भी अल्कीन है, ठीक है, जब उसमें हाइड्रोहेलोजनेशन है यानी हाइड्रोजन भी है और हैलोजन भी है HX, जब ये अटैच होगा तो ये किस तरह से होगा RCH CH3, पहले X आके अटैच हो गया, ठीक है, CH वाली जगह पे वहाँ पे X आके अटैच होगा। जो आपके पास डबल बॉन्ड था वो ब्रेक डाउन होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। जो CH2 था वो कन्वर्ट हो गया CH3 में, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो गया और दूसरी तरफ जाके X अटैच हो गया। दोनों एक ही जगह पे अटैच नहीं होंगे, एक जगह हाइड्रोजन अटैच होगा और दूसरी जगह यानी एक कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होगा और दूसरे कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन X अटैच होगा। जैसे एग्जांपल HCl के साथ उन्होंने दी हुई है। इसके अलावा मैकेनिज्म अगर देखें तो वही CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, आप HX अटैच कर रहे हो तो अब ये किस तरह से अटैचमेंट होगी CH2 CH3 प्लस X। सबसे पहले जो H है आपके पास, ठीक है, वो H आके अटैच होगा और X सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रॉपर स्टेप वाइज मैकेनिज्म देखा जाए तो पहले H आके अटैच होता है, ठीक है, H जब आके अटैच होगा तो ये आपके पास CH3 हो जाएगा और दूसरा CH2 और फिर सेकंड स्टेप में आपके पास X आके अटैच होगा। तो ये 2 स्टेप्स रिएक्शन है। उसके अलावा मार्कोनिक्स ऑफ रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्कोनिक्स ऑफ रूल शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है।
addition of hydrogen halide over an unsymmetrical alkene is according to the Markovnik's soft rule। कह रहे हैं अगर आपने हाइड्रोजन हेलाइड यानी हाइड्रोजन भी है हेलाइड भी है उसकी एडिशन करनी है किसी भी अल्कीन में, ठीक है, तो वो मार्कोनिक सॉफ्ट रूल के मुताबिक होती है। आप इस रूल के मुताबिक क्या है जी, विच स्टेटस दैट इन द एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन कंसिस्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। कह रहे हैं अगर आप कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अटैच कर रहे हो, इक्वल नंबर नहीं है जिसका, तो क्या होगा, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट, जो भी आप रिएजेंट ऐड कर रहे हो उसका जो नेगेटिव पार्ट है, जैसे अगर यहाँ देखा जाए तो HBr में Br नेगेटिव पोर्शन है, तो वो कहाँ अटैच होगा, गोज टू डैट कार्बन कंसिस्टिंग द डबल बॉन्ड। सबसे पहले जो Br नेगेटिव पोर्शन है वो जाएगा डबल बॉन्ड की तरफ, कहाँ डबल बॉन्ड अटैच है, विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब डबल बॉन्ड में यहाँ देखा जाए तो 2 कार्बन है, ठीक है, उनके दरमियान डबल बॉन्ड है, ये हो गया। अब इन्हीं दोनों के साथ जाकर अटैच होगा, लेकिन उसमें भी उसके साथ अटैच होगा जिसके साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मिनिमम हो, कम से कम हो। तो ये मार्कोनिक सॉफ्ट रूल आप जैसे यहाँ देखा जाए तो जो प्रोडक्ट आपके पास पहले बन रही है वो CH3 CH CH2 साथ में CH3 Br आकर अटैच हो गया CH2 के साथ और डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया सिंगल में, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन बना है। अब अगर आप नीचे देखो तो CH3C CH3 और फिर Br आके सिर्फ जो कार्बन था उसके साथ आके अटैच हुआ है, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया है। अब जो आपके पास बना है वो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। एक्चुअल प्रोडक्ट मार्कोनिक सॉफ्ट रूल के मुताबिक ये बनती है। जो ऊपर जो प्रोडक्ट बनी है वो मार्कोनिक सॉफ्ट रूल के मुताबिक नहीं है, क्योंकि इस रूल के मुताबिक यही है कि जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट है वो आके अटैच उसके साथ होगा जहाँ पे एक तो डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड में भी उस कार्बन के साथ जिसके साथ मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हों। तो उसके बाद है जी हाइड्रेशन के, हाइड्रेशन क्या है जी, एडिशन ऑफ वाटर। वाटर की जो एडिशन की जाती है अल्कीन में उसको हाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। वाटर के एडिशन करने से पहले भी इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अल्कीन्स क्योंकि रिएक्ट कर जाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। CH2 प्लस H2SO4 है, इसको सेपरेट खोल के लिखा हुआ है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो CH3 CH2O SO3H इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये जो आपके पास CH3 CH2O SO3H इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना है ये फिर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आपके पास बनेगा CH3 CH2OH प्लस H2SO4, तो अल्कोहल आपके पास बनेगा। उसके बाद है जी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मीन्स कोई भी हेलोजन ऐड हो सकता है, यहाँ पे एक्स इसीलिए लिखा हुआ है कि फ्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई भी हो सकता है। अब अल्कीन्स रिएक्ट विद हेलोजेंस इन एन इनर्ट सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करता है। X2 जब ऐड करेंगे तो वो X सेपरेट होके अटैच हो जाएंगे, जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी वो विसिनल डाइहेलाइड बनेगी। मैकेनिज्म अगर इसका देखा जाए तो बहुत आसान है। CH2 है, Br2 जैसे आके रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो पहले ब्रोमोनियम आयन बनेगा, यानी सिर्फ एक Br आके अटैच हुआ है, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में, और दूसरा Br माइनस हो गया है। फिर उसके बाद साइकिल ब्रेक होगा और दूसरी जगह पे आके Br अटैच हो जाएगा, इन दोनों के साथ सेपरेट ब्रोमीन आके अटैच हो गया, तो ये इसका मैकेनिज्म है। फिर उसके बाद है हेलोहाइड्रेशन। हेलोहाइड्रेशन क्या है जी, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड यानी HOX किस तरह से आके अटैच होता है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है आपके पास, X2 प्लस H2O वाटर की प्रेजेंस में, तो आपके पास जो हेलोहाइड्रन बनेगा वो CH2 एक जगह पे आके OH आके अटैच हो जाएगा और एक जगह पे आके X अटैच हो जाएगा, जो आपके पास एक X और एक H बन गया है वो HX की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, ठीक। इसका भी उसके बाद एपोऑक्सीडेशन है। एपोऑक्सीडेशन के बारे में मैट्रिक क्लास में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस C6H5 C डबल बॉन्ड OOH। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एपोक्साइड पर एसिड सच एज पर ऑक्सी एसिटिक एसिड और पर बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद एल्कीन्स, ठीक। आप CHCl3 के प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करेंगे तो आपके पास बनेगा CH3 CH CH2 साथ में एक O आके अटैच हुआ है, ठीक है, यानी इसमें से एक O सेपरेट होके वहाँ आके अटैच हो गया साइक्लिक फॉर्म में। आपके पास जो पीछे बचा है वो C6H5 C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद है ओजोनोलाइसिस, यानी ओजोन की ब्रेकडाउन किस तरह से होती है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3, जब ये ब्रेकडाउन होगा तो आपके पास एक प्रोडक्ट पहले बनेगी मोलोजोनाइड अनस्टेबल फॉर्म में, यानी तीनों O आके इसके साथ साइक्लिक फॉर्म में अटैच हो जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद वो रीअरेंज होगा, रीअरेंजमेंट के बाद जो आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा वो ओजोनाइड बनेगा। CH2 होगा और ये जो एक O नीचे था ये ऊपर चला जाएगा और नीचे सिर्फ 2 O अटैच हो गए। अगर आप इसका
देखो फर्दर रिएक्शन किस तरह से होता है, जो आपके पास प्रोडक्ट बनी है, ठीक है, ओजोनाइड, ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, आपके पास फॉर्मल्डिहाइड बनता है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड जब बनेगा, साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड बन रहा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर बन सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर्मल्डिहाइड फ्रॉम अल्कीन, यानी आप एक अल्कीन से फॉर्मल्डिहाइड किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। कन्वर्जन रिएक्शंस आ सकते हैं, तो आपने पहले बताना है कि अल्कीन को ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं, मोलोजोनाइड बनता है, मोलोजोनाइड रीअरेंज होता है, ओजोनाइड बनता है, ओजोनाइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, फॉर्मल्डिहाइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। तो इस तरह से कन्वर्जन आ सकते हैं। उसके बाद है जी पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच आर कॉल्ड मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर फॉर्म। स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर जब एक बड़ा मॉलिक्यूल बनते हैं तो वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे एग्जांपल है जी NCH2 बॉन्ड CH2 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आपके पास बनेगा CH2 की एक लॉन्ग चेन बनेगी, अनलिमिटेड, कोई नंबर नहीं होगा उसका, तो पॉलीइथाइलिन है जैसे। तो ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनते हैं। अ गुड क्वालिटी पॉलीथीन इज ऑब्टेन्ड व्हेन इथेन इज पॉलीमराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम ट्राइइथाइल एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। इन कंडीशंस में आपके पास जो पॉलीइथाइलिन बने, पॉलीथीन बनेगी, अच्छी क्वालिटी की होगी। यहाँ तक आप लोगों ने करना है। ये वीक 2 का लेक्चर है सारा, आप लोगों का चैप्टर 16 ऑलमोस्ट ऑफ है। फिर वीक 3 के लेक्चर में नेक्स्ट हाफ चैप्टर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर किसी को कहीं पे भी कोई क्वेरी हुई, आप बुक से थॉरली स्टडी करना, जो एक्टिविटीज़ हैं वो सॉल्व करना, एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन आपने देखने हैं। कहीं पे कोई इशू हुआ तो आप क्वेरी में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।